Hello students, now today we will take chapter 8 class 11th the cell the unit of life। बच्चों मैंने कहा था इसके पहले वाले पार्ट में कि अपन आज ही इसको कंप्लीट कर देंगे, बट मुझे लगा कि अपन ने प्लास्टिड और सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम वगैरह को डिस्कस किया तो थोड़ा लंबा हो गया था वो पार्ट, इसलिए मैंने उसको वहीं स्टॉप कर दिया था। नाउ टुडे वी विल टेक न्यूक्लियस, है ना। ये लास्ट पार्ट है अब अपना, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, ये सब आज अपन करेंगे तो चैप्टर 8 अपना कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक, है ना। नाउ यूकेरियोटिक सेल में सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रल में जैसे अपनी ये यूकेरियोटिक सेल है अपने को मालूम है, सेंट्रली लोकेटेड एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। ये सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है विच इज मेम्ब्रेन बाउंडेड, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर अपने को शो होता है। हियर जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, इसको क्या बोलते हैं? इट इज नॉन एज न्यूक्लियस। हियर जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, दिस इज कॉन्टिन्यूएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, तो अपन जब भी आपने देखा होगा सेल का डायग्राम बनाते हैं उसमें न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पर अपन बना देते हैं, डायग्राम में बनाते हैं ना बच्चों। अब इसकी सरफेस पर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी अभी मैं बता चुकी हूँ आपको जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था, है ना। सो पहले अपन यदि देखें तो इसका हिस्ट्री पार्ट डिस्कस करते हैं, किसका? न्यूक्लियस का, ठीक है ना बच्चों। तो 1831 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट, किसी भी चीज़ की अपन जब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और इफ़ हमें उसका जो है हिस्ट्री पार्ट मालूम है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि किस चीज़ की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस पर कैसे रिसर्चेज हुए थे। ओके नाउ, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ओके ना, फिर देन अपन देखें 1879 में फ्लेमिंग ने क्या किया था? फ्लेमिंग ने जो है साइंटिस्ट थे एक, न्यूक्लियस के अंदर सम मटेरियल को ऑब्जर्व किया था। मतलब इन्होंने तो सिर्फ न्यूक्लियस को ही किया था डिस्कवर, फिर इन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर भी कुछ सामान भरा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उसको स्टेन कर दिया। स्टेन कर दिया मीन्स कलर कर दिया उसको। अपन लैब में करते हैं ना जब स्लाइड बनाते हैं, लीफ पील वगैरह की 10th में आप लोगों ने बनाई होगी, तो उसको स्टेन करते हैं सैफ्रनिन वगैरह से। ऐसे ही उन्होंने इस अंदर के मटेरियल को, न्यूक्लियस के अंदर के, उसको स्टेन किया जिससे उन्हें क्लियरली पता चल जाए कि न्यूक्लियस के अंदर सम स्टेनिंग बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्या बोला उन्होंने इसको? क्रोमेटिन, ठीक है। अब ये जो स्टेनिंग बॉडीज हैं क्रोमेटिन, इफ आस्क्ड क्वेश्चन टू यू दैट न्यूक्लियस के इनसाइड में सम स्टेनिंग बॉडीज और थ्रेड लाइक और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सो व्हाट इज दिस, वो क्या है ना। सो आंसर इज दैट क्रोमेटिन। अपना आंसर होना चाहिए शुड बी क्रोमेटिन। नाउ न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल अपने को यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है? डीएनए। इसको अपन बोलते हैं डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। बिकॉज आर जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके राइट। अब आता है इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए की जो एक्चुअल लेंथ होती है डीएनए की, वो कितनी होती है? 2.2 मीटर तक होती है। अब आप सोचेंगे एक इतनी सी सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए, और वो भी 2.2 मीटर लेंथ वाला, तो ये कैसे रहता होगा, इसमें कैसे फिट आएगा, है ना। तो क्या होता है बच्चों कि उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी अब अपने को। ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है ना डीएनए, जिसकी लेंथ 2.2 मीटर है, तो इसकी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पैकेजिंग करेंगे। तो जितना न्यूक्लियस का वॉल्यूम है उसमें ये जिससे फिट हो जाए, इसके लिए न्यूक्लियस में
सम पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। सम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, सीधा अपन कह सकें पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज आर जो डीएनए है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। कौन, डीएनए। तो जब डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, बिकॉज आर डीएनए पॉजिटिवली चार्ज है एंड एसिडिक नेचर है, ऑब्वियसली नेगेटिव डीएनए है तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन की साइड अट्रैक्ट होगा, राइट। सो हियर हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं जो एक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। हिस्टोन किसे कहते हैं, आप लोग 12th में बेटा पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। हिस्टोन इस तरह से एक यूनिट होती है और ये 8 यूनिट से सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए अपन इनको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर, है ना। इन्हीं पर ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं इनके पास। तो बिकॉज दे हैव अमीनो एसिड, कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं इस हिस्टोन पर, देखें अपन, अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन, ये जो है इसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और ये अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन से बनता है, मतलब प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, तो ये इसके अंदर आ गए। हिस्टोन भी एक तरह का प्रोटीन है। सो बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन और आर्जिनिन है, इनमें मोर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इस प्रोटीन के अंदर, और पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है, जो इस हिस्टोन प्रोटीन पर इस तरह से लपट जाता है और एब्ड हो जाता है, जैसे अपन ऊन का गोला बनाते हैं ना, तो उस पर लपेटते जाते हैं, ऐसे ये लपेटता चला जाता है। सो दिस डीएनए अराउंड रैप्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन। नाउ इस स्टेज पर डीएनए को अपन क्या कहेंगे, जब ये लपेट गया ना, तब अपन इस डीएनए को बोलेंगे क्या, क्रोमेटिन। अब देखना डिफरेंट स्टेज पर डीएनए के नेम, इधर तो अपन ने इसको क्रोमेटिन कह दिया, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपने को शो हो रही है, इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। नाउ अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर डीएनए कंडेंस्ड हो जाता है ना। अब कंडेंस्ड होकर क्रोमेटिन बना लेता है बच्चों। व्हेन ये क्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड हो जाएंगे, सो दे विल अपीयर क्रोमोसोम, फिर ये ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम को बना लेंगे। अब बच्चों अपन सब जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते और पढ़ते भी हैं तो सभी को नहीं मालूम, जब तक अपन इस स्टेज पर, इस लेवल पर नहीं पहुंचते स्टडी के, मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ डीएनए, व्हाट इज़ क्रोमेटिन, व्हाट इज़ क्रोमोसोम। सो दे आर सेम थिंग बट डिफरेंट स्टेजेस के बेस पर ये, है ना। हाउ, जब डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, कॉल्ड डीएनए, जब अपन ने पढ़ा था भाई डीएनए ऐसा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं अपन डीएनए। जब अपन ने इसकी पैकेजिंग कर दी तो ये इस स्टोन के चारों तरफ लपेट दिया, सो इस स्टेज पर अपन इसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन, है ना। सो मेटा फेज स्टेज पर जब क्रोमेटिन और भी कंडेंस्ड हो जाता है, कॉल्ड क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है ना। सो एक क्वेश्चन आपको आ जाता है कई बार, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ हाईली मोस्ट कंडेंस्ड डीएनए, सो योर आंसर शुड बी क्रोमोसोम। जब हाईली कंडेंस्ड हो जाता है डीएनए, उस स्टेज पर अपन डीएनए को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और डीएनए के सेगमेंट मीन्स जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है वो अपने को मालूम है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह से सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होंगे, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। अब आपको आई थिंक बहुत अच्छे से आज समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है और जीन क्या है ना। अब लेकिन अपन तभी जीन कहेंगे पर्टिकुलर किसी एक प्रोटीन के लिए ये कोड करता हो, मतलब इनको जीन अपन तभी कहेंगे जब ये किसी न किसी प्रोटीन को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और
वी कैन से किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता हो। सो बेसिकली हम कहते हैं क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अपनी किसकी, न्यूक्लियस की, है ना। आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। न्यूक्लियस की इनर सरफेस पर कुछ नेटवर्क लाइक यहाँ बना देती हूँ मैं अलग से। ये न्यूक्लियस है और आउटर मैंने बनाई नहीं है, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन ही बनाई है। इस इनर मेम्ब्रेन पर कुछ नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना। नेटवर्क इनको अपन बोलते हैं, जो किसकी बनी हुई होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती है। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियर लेमिना, है ना। एंड दिस इज अबंडेंट इन द प्रोटीन फॉर लेमिनिन, और ये न्यूक्लियर लेमिना क्रोमेटिन को बाउंड करके रखती है। जो क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं ना, इनको ये बाउंड करके रखती है। न्यूक्लियस का वो रीजन जहाँ पर जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, डीएनए क्रोमेटिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, नाउ न्यूक्लियस के अंदर सबसे जो है आरएनए मीन्स जो राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आरएनए, इसको अपन बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। और दिस इज द मेन फैक्ट्री या साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियस के अंदर सेल की तरह ही, साइटोप्लाज्म की तरह ही स्पेस प्रेजेंट होता है या फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसमें। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे अपन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो फ्लूइड, उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होगा उसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, नाउ ये तो अपना हो गया न्यूक्लियस की बात। सो दिस इज न्यूक्लियोलस, दिस इज नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की टू मेम्ब्रेन के बिटवीन जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ये टू मेम्ब्रेन्स के बीच में जो अपने को स्पेस दिख रहा है, इट इज नॉन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर, यहाँ आपको थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ मैं। ये अपना ओनली न्यूक्लियस है, ये डबल बाउंडेड है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में अपने को जो स्पेस दिख रहा है इसको बोलेंगे अपन पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है ना, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और यहाँ पर सम पोर भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं इस पर। उन पोर्स को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर। इन पर, इस मेम्ब्रेन पर सम पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, बीच बीच में इस तरह से। तो ये जो पोर्स होते हैं, ये पोर का फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियर पोर का, इन पोर के थ्रू प्रोटीन और आरएनए की मूवमेंट होती रहती है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। सो बच्चों, ये अपना न्यूक्लियस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल टेक क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम भी अपन यहीं डिस्कस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी अपन ने रिसेंटली थोड़ा थोड़ा इन्हीं को टच किया है। तो आई थिंक आपको बहुत जल्दी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्रोमोसोम्स, अब ये तो सबको क्लियर हो गया क्रोमोसोम्स क्या है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन देखें क्रोमोसोम के डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में गिवन है, तो उनमें अपन यदि देखेंगे 4 टाइप्स के अपने को क्रोमोसोम दे रखे हैं। दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना। इनको अपन बोलते हैं क्या, क्रोमेटिड्स। नाउ ये तो हो गए अपने क्रोमेटिड्स। अभी अपन ने पढ़ा था डीएनए जब कंडेंस्ड होता है, पैकेजिंग होती है, तो इट इज़ नोन एज क्रोमेटिन। फिर अपन ने कहा था हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, तब ये क्रोमेटिड्स बनते हैं। और जो मैच्योर होकर, क्रोमेटिड्स क्या हैं, क्रोमोसोम का ही तो एक पार्ट है ना। फिर ये मैच्योर हो जाते हैं तो क्रोमोसोम पूरी तरह से दिखने लगता है। इस तरह से अपन इसका देख सकते हैं। बोथ क्रोमेटिड्स आपस में जुड़कर क्रोमोसोम को फॉर्म कर देते हैं। यदि मैं कहूँ कि ये 2 क्रोमेटिड हैं,
इनको अपन ने इस तरह से लिया है, ये क्रोमेटिड्स हैं, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, तो ये क्या बना देंगे यहाँ पर, क्रोमोसोम बना देंगे, है ना। क्रोमोसोम को फॉर्म कर दिया। जिस पॉइंट पर ये क्रोमेटिड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इट इज़ नॉन एज सेंट्रोमियर, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सेंट्रोमियर। नाउ ये सेंट्रोमियर हो गया। अब जो है इसी सेंट्रोमियर के साइड में एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड काइनेटोकोर। एक यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर। ओके नाउ अब अपन ने यहाँ देखा काइनेटोकोर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब इसका फंक्शन है, जब भी क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स सेल साइकिल के टाइम पर सेपरेट हो जाते हैं, ये काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर आकर इनसे जुड़ सकें, जिससे सेल डिवीजन इजीली हो जाता है। नाउ ऊपर एंड नीचे की जो आर्म होती है वो इक्वल होती है, बिकॉज सेंट्रोमियर मिडिल में प्रेजेंट होता है या सेंटर में प्रेजेंट होता है। जनरली शॉर्टर पी और लॉन्गर पी आर्म को जो है, शॉर्टर को तो अपन बोलते हैं पी और लॉन्गर को अपन बोलते हैं क्या, क्यू कहते हैं आर्म को। ये वी शेप्ड होता है और कॉल्ड मेटासेंट्रिक, है ना। अब अपन यहाँ पर इनके डिफरेंट टाइप देख लेते हैं, कैसे दे रखे हैं अपनी बुक में, आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये सब कुछ आपकी। 4 डायग्राम्स को अपने को यहाँ देखना है, मतलब 4 टाइप्स को। तो देखिए नंबर 1 तो दिया अपना टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, दोनों आर्म ऐसे। एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक जो दोनों आर्म जिसकी बराबर होती हैं उसको मैंने क्या कहा, मेटासेंट्रिक, है ना। और सेकंड जो है तो वो कैसी हो जाती है, जब ये बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट होता है। अपन सीधा लेके चलते हैं, समझ लीजिए ये अपना सेंट्रोमियर है, दोनों आर्म ये बराबर है, मिडिल में ये प्रेजेंट है, तो अपन ने इसको क्या बोला, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम। ओके नाउ सेकंड टाइप अपन यदि बात करें तो ऊपर की दोनों आर्म इसकी छोटी हैं और नीचे की दोनों आर्म बड़ी हैं, तो इट इज़ कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, इनके थोड़ा सा अपन और भी अभी इसका देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सब मेटासेंट्रिक। और थर्ड अपन टाइप देखें क्रोमोसोम का, तो और भी ज़्यादा इसकी छोटी आर्म हो जाती हैं इस तरह से अपन देखें तो दोनों, और नीचे वाला पार्ट इस तरह से लॉन्ग आर्म रहती है इसकी, तो इसको बोलते हैं अपन एक्रोसेंट्रिक। ये अपना पड़ा हुआ है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले रही हूँ आपके लिए। तो एक बार अपन इनके डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं इनको डिफाइन भी करती हूँ। टीलोसेंट्रिक का डायग्राम कैसा बना हुआ है अपने उसमें देखा होगा आपने, इस तरह से बना हुआ है टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो अब ये हैं क्या, आखिर किस तरह से अपन ने इनको डिवाइड किया है। तो टीलोसेंट्रिक मीन्स द सेंट्रोमियर इज टर्मिनल एंड सो द क्रोमोसोम हैज़ ओनली वन आर्म, है ना। जो है जो इनका सेंट्रोमियर टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर ओनली वन आर्म प्रेजेंट होती है इसकी। सेकंड टाइप दे रखा है अपने को क्या, मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक यदि अपन देखें यहाँ पर, तो द सेंट्रोमियर इज राइट इन द मिडिल एंड 2 आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आर इक्वल इन लेंथ, और दोनों आर्म इसकी जो है इक्वल होती हैं लेंथ में, ये जो आर्म है ना इसकी, ठीक है ना। अब आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का टाइप अपन ने ये बनाया है, तो द सेंट्रोमियर इज लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, थोड़ा सा सेंटर से हट जाता है, एंड सो वन आर्म इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, मतलब ये थोड़ा सा इनकी लेंथ में डिफरेंस, ये इतनी ज़्यादा दिख रही ना, इसकी जगह अपन देखें ये अपन ने 2 आर्म बना रखी हैं, तो इसका
थोड़ी सी आर्म छोटी हो जाएगी क्योंकि स्लाइटली ये थोड़ा सा मिडिल से हट जाता है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोजर टू वन एंड मेकिंग वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड द अदर आर्म वेरी लॉन्ग। ये क्या होता है, इसमें ये थोड़ा और ज़्यादा खिसक जाता है, तो इसकी जो एक आर्म तो बहुत छोटी हो जाती है और एक आर्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो इस तरह से अपन ने टाइप्स यहाँ पर देखे हैं। फ्यू क्रोमोसोम्स हैव a non-staining secondary constriction at a particular location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite. कभी कभी इस तरह का अपने को दिख जाता है इस पर अरेंजमेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। एंड सच क्रोमोसोम आर कॉल्ड सैट क्रोमोसोम। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, मतलब सेकेंडरी यहाँ पर इनमें कंस्ट्रक्शन हो जाता है और कैरीज सैटेलाइट डीएनए। जब अपन ये सैटेलाइट डीएनए तब पढ़ेंगे जब अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को क्लास 12th में स्टडी करेंगे ना, उस टाइम पर ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिटेल में आएगी। तो बच्चों ये अपना आज चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11th का आई थिंक कंप्लीट हो गया है ना। सो यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं मेरे चैनल पर, अपने कमेंट बॉक्स में मेरे अपने कमेंट्स को छोड़ सकते हैं, लीव कर दें, उसमें मैं देख लूँगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक you can drop your question in my comment box. Now thank you.